हाँ जी फौज साहब, अमरदीप संधू है जो भाई फौजी से हुआ, इसके बारे में बताओ थोड़ा। सबसे पहले तो भाई सोनू दलाल और आपकी पूरी टीम जो यहाँ पर आज जो शहीद अमरदीप कुमार जो शहीद हुआ है, इसको कवर करने के लिए और एक दो सैनिक सम्मान के साथ में इसका जो अंतिम संस्कार किया गया है, पूरी टीम को मैं आप बधाई के पात्र हो। हम देखते भी हैं कि आपकी पूरी टीम जहाँ पर भी हमारा कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो आपकी टीम वहाँ पर पहुँचती है। पूरे पत्रकार को, पूरे सभी भाइयों को मैं बिल्कुल दिल की गहराई से नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, ताकि आप अपने आर्मी की बातों को अपने सोशल मीडिया पर आप उठा करके और बड़ा मुद्दा जो आप लोग उठाते हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रही जो अमरदीप है, ये आर्टिलरी रेजिमेंट में थे और फिलहाल राष्ट्रीय राइफल डोडा डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय थे। कई दिन से ये वहाँ पर ऑपरेशन चला हुआ था और क्योंकि दोबारा फिर मिलिटेंट किसी राजनीतिक कारण से दोबारा सक्रिय हो गए हैं, वहाँ पर इनकी टीम पर अचानक घात लगा करके उन पर हमला किया। हमला तो उनके ऊपर हुआ और जो ये अपना अमरदीप है, इनको गोली लगी थी और 3 वहाँ पर ऑन द स्पॉट वहाँ पर ख़त्म हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये घायल होने के बावजूद भी इसने और इसकी पूरी टीम ने 4 मिलिटेंटों को वहाँ पर ख़त्म कर दिया और 2 भागने में सफल हुए। उनको भी अगले दिन हमारी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और बड़े लेवल पर ऑपरेशन चला करके उनके मिलिटेंटों के सहयोगियों को भी और मिलिटेंटों को भी बर्बाद कर दिया। सर, उम्र कितनी थी अमरदीप की और परिवार में कौन कौन है? इस अमरदीप की तकरीबन पिछले 11 महीने पहले इसकी शादी हुई थी और तकरीबन इसकी 28-29 साल इसकी एज है। ये घर में एक भाई भी है, माता पिता भी है। और आपको पता है कि पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और पूरे हमारे जींद और हिसार के पूरे सैनिक उसको उसके अंतिम संस्कार के अंदर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे। हम पूरे सैनिकों का भी और पूरे गांव के अंदर आज एक मातम का जो माहौल छाया हुआ, एक कम उम्र का लड़का और कोतकला गांव का पहला लड़का है जो शहीद हुआ है। इससे पहले कोतकला में काफ़ी फ्रीडम फाइटर आज़ाद हिंद फौज के भी काफ़ी करीब 19-20 सैनिक थे और कोतकला के काफ़ी जो जवान है जो फौज में सेना में पिछले 14 के बाद में तकरीबन 80-90 लड़कों ने आर्मी ज्वाइन किया है। इसमें बड़ा दुख भी है लेकिन गर्व भी है कि कोतकला गांव का एक लड़का देश के काम आया। सर, कोई लड़का लड़की बच्चा कोई है? अभी सुनने में तो यही आया है कि जो उनकी औरत है वो बिल्कुल कम उम्र की उनकी घरवाली है, वो अभी प्रेग्नेंट है। देखो, हम तो परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि उनको लड़का दे। जैसे आपको पता है पीछे आपने कवर किया था मखंड में, उसको भी लड़का हुआ और कल परसों आप जानवाला में आप गए थे, आपकी पूरी टीम गई थी, उनको भी 3 महीने का पेट में बच्चा है। मैं कहता हूँ कि परमात्मा उनको भी लड़का। परिवार की किस तरीके से मतलब मदद करी जाएगी, किस तरीके का? मैं तो गांव का तो देखिए आप जो माहौल है, इतना जरूर कहूँगा कि जब लड़का जवान शहीद हो जाता है, राजनेता नेता सभी आते हैं जी और कुछ समय के बाद में उसको भूल जाते हैं जी। हम तो शासन प्रशासन से हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो दुखी परिवार है, उस दुखी परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी हेल्प की जाए। और अब तो सुनने भी जाए कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी शहीद के लिए 1 करोड़ रुपये का ऐलान कर दिया है। बाकी पैसे से कुछ नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, किसी की बिंदी, किसी का माथे का संदूक, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पोता जब देश के लिए अपने शहीद हो जाता है तो उस परिवार पर क्या गुजरती है। जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरीके की हेल्प करती है जी शहीद परिवारों की? बिल्कुल सही बताया आपने, पूछा आपने। सुनो, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन आपने पता है हमारे पूरे हरियाणा के पूरे देश के अंदर ये संगठन है जी। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पूरे हरियाणा के अंदर शहीदों के नाम से सकूल का नाम और शहीदों की प्रतिमाएं प्लस यहाँ से पूरे जो सैनिक बोर्ड से तो कार्रवाई होती है, सारी कार्रवाई करवाती है। साथ में हरियाणा गवर्नमेंट से अपने लेटर के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के पास में लेटर को भेजता है, क्योंकि हमारे तरण सिंह मलिक बड़े एक्टिव हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं राजवी साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैप्टन राजेंद्र रेड्डी साहब हैं, वो कागजी कार्रवाई करते रहते हैं। रही दूसरी बात, जब भी शहीदी दिवस आता है, हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उस पूरे गांव के अंदर जाती है और गांव के अंदर उसका शहीदी दिवस मनाया जाता है। और इस सीजन में तो हमारे शहीदी दिवस काफ़ी से कई शहीदी दिवस आगे के साथ में हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पौधारोपण का काम भी कर रही है शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू।